दोस्तों, प्रस्तुत है चाणक्य नीति के आधुनिक रूपांतरण का एक और वीडियो। चाणक्य नीति को अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो नीच लोग गुप्त बातों को दूसरों के सामने उजागर कर देते हैं वे ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे कि दीमक के घर में रहने वाला सांप। सोने में सुगंध, ईख में फल, चंदन में फूल, विद्वान को धनी और राजा को चिरंजीवी नहीं किया। लगता है विधाता को बुद्धि देने वाला कोई नहीं था। सभी औषधियों में गिलोय प्रधान है, सभी सुखों में भोजन श्रेष्ठ है, सभी इंद्रियों में आँख उत्तम है और सारे शरीर में सिर श्रेष्ठ है। ना तो आकाश में कोई दूत जा सकता है, ना इस संबंध में किसी से बात चली, ना पहले किसी ने इसे कह रखा है। फिर भी आकाश में भ्रमण करने वाले चंद्र और सूर्य के ग्रहण के बारे में जो पुरोहित पहले से ही जान ले, वह कैसे विद्वान नहीं हुआ। जिसने धन के लिए वेदों को पढ़ा तथा क्षुद्रों के अन्न को खाया, ऐसे ब्राह्मण विषहीन सर्प की भांति क्या कर सकते हैं। जिसके नाराज होने का डर नहीं है और ना ही प्रसन्न होने से कोई लाभ है, जिसमें ना तो दंड देने या दया करने का सामर्थ्य है, वह नाराज होकर भी क्या कर लेगा। विषहीन सर्प को भी अपना फन फैलाकर फुफकार करनी चाहिए, क्योंकि विष हो ना हो, फुफकारने का आडंबर भय जरूर पैदा करता है। बुद्धिमान लोग प्रातःकाल जुआरियों की कथा से अर्थात महाभारत से, दोपहर स्त्री प्रसंग से अर्थात रामायण से और रात्रि में चोर की कथा से अर्थात श्रीमद् भगवद गीता से अपना समय काट देते हैं। दोस्तों, इस श्लोक का बहुत ही व्यापक अर्थ है। इसके अर्थ का अनर्थ करने का प्रयास ना करें, ध्यान में रहे। आचार्य चाणक्य ने इसमें किसी ग्रंथ की आलोचना नहीं की है। अपने हाथों से गुथी हुई माला, अपने हाथों से घिसा हुआ चंदन और अपने हाथ से लिखा हुआ स्रोत, इन सबको अपने ही कार्य में लगाने से इंद्र की लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। ईख, तिल, स्वर्ण, धरती, चंदन, दही, पान और पान, इनको जितना मसला या मथा जाता है उतना गुण वृद्धि होती है। दरिद्रता भी धीरता से सुशोभित होती है। स्वच्छता से खराब कपड़े भी अच्छे लगते हैं। घटिया भोजन भी गर्म अच्छा लगता है और कुरूप व्यक्ति भी सुशीलता से अच्छा लगता है। निकृष्ट लोग धन की कामना करते हैं, मध्यम लोग धन और सम्मान दोनों चाहते हैं और उत्तम लोग केवल सम्मान ही चाहते हैं, क्योंकि मान सम्मान सभी प्रकार के महात्माओं का धन है। ईख, जल, दूध, मूल, कंद, पान, फल और दवा आदि का सेवन करके भी स्नान दान आदि किया जा सकता है। दीपक का प्रकाश अंधकार को खा जाती है और कालिक को पैदा करता है। उसी तरह मनुष्य सदैव जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसकी संतान होती है। हे मतिमान पुरुष, धन गुणवानों को दे, अन्न को नहीं। देखो, समुद्र का जल मेघों के मुंह में जाकर सदैव मीठा हो जाता है और पृथ्वी के चर अचर जीवों को जीवन दान देकर कई करोड़ गुना होकर फिर से समुद्र में चला आता है। अपच होने पर पानी दवा है, पचने पर बल देने वाला है। भोजन के समय थोड़ा थोड़ा जल अमृत के समान है और भोजन के अंत में जहर के समान है। बुढ़ापे में स्त्री का मर जाना, बंधु के हाथों में धन जाना और दूसरों के भरोसे भोजन का प्राप्त होना, ये तीनों ही स्थितियां पुरुषों के लिए दुखदायी है। बिना यज्ञ किए वेद पढ़ना व्यर्थ है, बिना दान के यज्ञ करना व्यर्थ है, बिना भाव के सिद्धि नहीं होती, इसलिए प्रेम इन सब में प्रधान है। लकड़ी, पत्थर या धातु, सोने की बनी मूर्ति को साक्षात भगवान समझकर जो मनुष्य जिस भाव से मूर्ति की पूजन करता है, उसे उसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। देवता ना तो लकड़ी में है और ना ही पत्थर में है और ना ही माणिक से बनी मूर्ति में। निश्चय ही वह आपके भाव में विद्यमान है, अर्थात आपका भाव ही सबका कारण है, अर्थात आपके प्रेम भाव में ही भगवान विद्यमान है और आपकी भक्ति ही मूर्ति में परमेश्वर को स्थापित कर देती है। शांति का बराबर दूसरा कोई तप नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, लालच से बड़ा कोई रोग नहीं और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं। क्रोध यमराज के समान है, लालच वैतरणी नदी है, विद्या कामधेनु गाय है और संतोष इंद्र के नंदनवन जैसा है। अर्थात आपका विद्या और संतोष इस पृथ्वी पर स्वर्ग के समान फल देते हैं। गुण से रूप की शोभा बढ़ती है, शील से कुल सुशोभित होता है, सिद्धि विद्या को शोभित करती है और भोग धन की शोभा बढ़ाती है।
गुणहीन व्यक्ति की सुंदरता व्यर्थ है, दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति का कुल अपमानित होता है। सिद्धि के बिना विद्या अव्यर्थ है और भोग के बिना धन व्यर्थ है। भूमिगत जल शुद्ध होता है, पतिव्रता स्त्री पवित्र होती है। कल्याण करने वाला राजा पवित्र होता है और संतोषी ब्राह्मण पवित्र होता है। तो दोस्तों, ये था आचार्य चाणक्य के कुछ अनमोल विचार। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा।